Hello students, and I am so excited to share my educational video with you. So let's get started. And our today's topic is संज्ञा और उसके भेद. संज्ञा मतलब नाउन. नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जितने भी नाम वाले शब्द हैं संसार में वो सभी क्या हैं आपके संज्ञा. उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे कि हमने सुबह इंग्लिश में पढ़ा कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन. सिमिलरली हिंदी में क्या कहेंगे कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं संसार में वो सभी क्या हैं संज्ञा हैं. जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम मेरा भाई है, तो इसमें राम जो है वो व्यक्ति है. यह पुस्तक मेरी है, इसमें पुस्तक क्या है? वस्तु है. गाय पालतू जानवर है, तो गाय क्या है? प्राणी का नाम है. तो इस तरह नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के नाम है. नेम ऑफ द पर्सन्स को क्या कहते हैं हम? संज्ञा. किसी भी प्राणी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं. जैसे प्राणी मतलब एनिमल्स नेम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा. बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, गाय, घोड़ा. इसी तरह किसी भी भाव को भी संज्ञा कहते हैं. भाव मतलब जैसे कि क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, प्यास, भूख, दुख, सुख, अमीर, गरीब, ईमानदार, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं. दिखा सकते और महसूस कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, उसे कहते हैं भाव. फिर स्थान, नेम ऑफ द प्लेसेस को भी संज्ञा कहते हैं. जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, ये सभी क्या हैं? स्थान, जगह के नाम है. तो प्लेस, नेम ऑफ द प्लेसेस को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा. तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, पुस्तक, गाय, ईमानदारी आदि. इसमें राम व्यक्ति, पुस्तक वस्तु, गाय प्राणी और ईमानदारी भाव. संज्ञा के भेद. कितनी तरह की संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमने आज इंग्लिश में करी, यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन. द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन. एंड देन भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जिस तरह इंग्लिश में नाउन के 5 टाइप्स थे, उसी तरह हिंदी में भी संज्ञा के 5 प्रकार हैं. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा. आज हम दो ही संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कोई विशेष, कोई स्पेसिफिक नेम है, किसी का कोई नेम है, किसी चीज़ का नाम है, कोई जानवर का नाम है, कोई जगह का नाम है. अगर नेम है, पर्टिकुलर नेम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी. तो इसमें व्यक्ति का नाम आ गया, भीमराव नाम है ना, इसलिए भीमराव अंबेडकर क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा. भारत का सबसे पहला वेद
ऋग्वेद है। तो ये ऋग्वेद विशेष पुस्तक का नाम है। जब बुक का नाम आ गया, पुस्तक का नाम आ गया, किताब का नाम आ गया, तो वो भी आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, दिल्ली नेम ऑफ द प्लेस, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जामा मस्जिद, मस्जिद का नाम आ गया। किसी भी चीज़ का अगर नाम साथ में जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी वही है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इसमें एक डिफरेंस है कि जातिवाचक संज्ञा में किसी का नाम नहीं होगा, जबकि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम साथ में जुड़ा होगा, पर जातिवाचक में नाम नहीं जुड़ा होगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में आप देख रहे होंगे, रानी किताब पढ़ रही है। अब इसमें रानी तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम आ गया गर्ल का, लड़की का नाम आ गया। किताब, अब कौन सी किताब पढ़ रही है ये नहीं पता। अगर किताब का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता, पर अब इसमें किताब का नाम नहीं दिया गया, तो ये किताब जो है हमारा क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे, अब बच्चे का नाम नहीं है तो इसलिए बच्चे जो हो गया क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय जगह का नाम है, पर इस विद्यालय का नाम नहीं है, अगर इसके साथ नाम जुड़ जाता तो वो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम फल खाएंगे, अब फल, अगर फल का नाम होता आम, सेब, केला, तो वो बन जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कोई नाम नहीं है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। So children, I hope you understood now what is the meaning of संज्ञा and how many types of संज्ञा are there। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने पढ़े 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा, जिसमें से 2 हमने आज प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिव भगवान का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा नदी का नाम है तो गंगा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण पुस्तक का नाम है तो रामायण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हों उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय का कोई नाम नहीं है, अगर गाय का नाम होता तो वो बन जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर गाय का कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। नहर, नहर का नाम नहीं है साथ में जुड़ा हुआ तो नहर आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, इंसान, जातिवाचक संज्ञा। शेर जानवर का नाम है, पर अगर शेर का कोई नाम रखा हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक होगा, अदरवाइज वो जातिवाचक संज्ञा होगा। कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जानवर हैं, पर अगर इन जानवरों के कोई स्पेसिफिक नेम हैं, जैसे टॉमी, मोती, अगर ऐसे नाम हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे, अदरवाइज वो जातिवाचक संज्ञा ही रहेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड। धन्यवाद।